इस वीडियो की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो गुजरात के भरूच शहर से आई है। इन तस्वीरों में आपको जो भीड़ दिखाई दे रही है वो भीड़ न तो किसी मार्केट की है, न किसी एयरपोर्ट की है, न किसी रेलवे स्टेशन की है और न ही यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सत्संग हो रहा है। ये भीड़ उन हजारों नौजवानों की है जिन्हें नौकरी की जरूरत है और ये नौकरी भी सरकारी नहीं है, ये नौकरी प्राइवेट है। और इन हजारों युवाओं की संख्या जो यहाँ पे इकट्ठा हुई है वो प्राइवेट नौकरी पाने वालों की संख्या है और इस प्राइवेट कंपनी को पढ़े लिखे और शिक्षित उम्मीदवारों की ज़रूरत थी। लेकिन जिस होटल में ये इंटरव्यू चल रहे थे वहाँ पे इतनी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई कि उस होटल के रेलिंग तक टूट गए। जरा सोचिए, जहाँ प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू चल रहे थे वो नौकरी बीई, बीएससी, एमएससी, डिप्लोमा और आईटीआई की पढ़ाई करने वाले उन उम्मीदवारों के लिए थी जिनके पास कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 वर्षों का अनुभव है। लेकिन इसके बावजूद नौकरी पाने के लिए वहां हजारों युवा पहुंच गए। जरा सोचिए, इस तरह हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या और कम होती नौकरियां कितना गंभीर कारण बन सकती हैं। ये भीड़ 11 जुलाई की है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस था और अब भारत विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन चुका है। इस समय दुनिया की कुल आबादी 8 अरब है, जिनमें से भारत की आबादी 142 करोड़, चीन की आबादी 141 करोड़, अमेरिका की आबादी 34 करोड़, इंडोनेशिया की आबादी 28 करोड़ और पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से भारत में रहने के लिए लोगों के पास जगह भी कम है और संसाधन भी बहुत कम है। अब एक तुलना करते हैं। भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में 438 लोग रहते हैं, जबकि इतने ही इलाके में पाकिस्तान में 312 लोग रहते हैं, चीन में 152 लोग रहते हैं, इंडोनेशिया में 153 लोग रहते हैं और अमेरिका में मात्र 37 लोग रहते हैं। जी हाँ, 37 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में अमेरिका में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा देश जिस भारत नाम के घर में रहता है वो भारत नाम का घर जनसंख्या से अब हाउसफुल हो चुका है, यानी भर चुका है और अब भी इसमें हर महीने 10 लाख लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमारे देश में जहाँ भी जाइए कतार में खड़े रहिए, मार्केट में जाइए कतार में खड़े रहिए, बैंक में जाइए कतार में खड़े रहिए, रेलवे स्टेशन में जाइए टिकट लेने के लिए कतार में खड़े रहिए, जहाँ भी जाइएगा कतार में खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को जीवन भर ये सुनना पड़ता है कि कतार में खड़े रहिए, आपका जब नंबर आएगा आपको बता दिया जाएगा। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात है कि भारत में जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से संसाधन यहाँ पे नहीं है। भारत में लगभग 1 करोड़ लोगों पर एक एयरपोर्ट है, 2 लाख लोगों पर एक रेलवे स्टेशन है और 1 लाख लोगों पर एक 900 सीटों वाली ट्रेन है और 10,000 लोगों पर 70 सीटों वाली एक बस है। 5300 लोगों पर एक एटीएम है और 1 करोड़ लोगों पर हमारे देश में एक हिल स्टेशन है। इसलिए हिल स्टेशन जब भी जाइए हिल स्टेशन हाउसफुल रहता है। 4 करोड़ लोगों पर सुप्रीम कोर्ट का एक जज है और 18 लाख लोगों पर हाई कोर्ट का एक जज है। इसी तरह भारत में औसतन 26 लाख लोगों पर लोकसभा का एक सांसद है, जबकि ब्रिटेन में 1 लाख लोगों पर एक सांसद है और लगभग 3.5 लाख लोगों पर एक विधायक है। और इस स्थिति में लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक 35,000 लोगों पर एक शमशान या कब्रिस्तान है। हमारे देश की जनसंख्या 142 करोड़ है और इसमें से 91 करोड़ लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में आते हैं, जिनमें से मात्र 58 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। दोस्तों, ये खबर आपके भविष्य के बारे में है, ये खबर आपके परेशानियों के बारे में है, ये खबर आपके परिवार के बारे में है और आपके परिवार के लिए संसाधन लगातार सीमित होते जा रहे हैं, जगह जो लगातार छोटे होते जा रहे हैं, आपका घर जो लगातार छोटा होता जा रहा है और आपका बैंक बैलेंस जो लगातार छोटे होते जा रहे हैं, ये उसके बारे में है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश तो बन गया, लेकिन भारत के पास उतने संसाधन है ही नहीं और यही वजह है कि आपको हर जगह लंबी लाइन दिखाई देगी। आपके जन्म से ये लाइन शुरू हो जाती है, हॉस्पिटल में नंबर लगाने का लाइन, उसके बाद आपका स्कूल में एडमिशन के लिए लाइन, कॉलेज में दाखिले के लिए लाइन, उसके बाद आप एटीएम में जाएंगे तो एटीएम में के लिए लाइन लगाना पड़ेगा, बैंक में जाएंगे बैंक के लिए लाइन लगाना पड़ेगा। और इस दौरान जब आप लाइन में लगे रहते हैं तो इसकी भी गारंटी नहीं है कि आपका नंबर आ ही जाएगा,
किसी भी देश के लिए उसकी जनसंख्या उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन यही जनसंख्या भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, एक बहुत बड़ी बोझ भी बन सकती है। और इस बात को आप कुछ नए आंकड़ों से समझिए। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमार लोग अब भारत में ही रहते हैं। भारत में लगभग 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, 31 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन है, और लगभग 25 करोड़ लोग मोटे हैं, मोटापे के शिकार हैं, और लगभग 18 करोड़ लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलसी और सबसे ज़्यादा अनफिट लोग भी भारत देश में ही रहते हैं। हालांकि भारत की बढ़ती जनसंख्या कई मायनों में लाभकारी भी है। पहला, अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है, जहां पर हर बड़े कंपनी के लोग यहां पर आकर अपना सामान एवं सेवाएं बेचना चाहते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए था, हम बाजार तो बन गए लेकिन हम खरीदारी वाला बाजार हैं, यानी हम खरीदार हैं। होना ये चाहिए था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब बनता, दुनिया में अपना सामान खुद बेचता। लेकिन बेचने की जगह हमने सारी दुनिया का सामान खरीदना शुरू कर दिया, इसलिए सारी दुनिया का नज़र हम पर रहती है। वो इसलिए नहीं कि हम दुनिया का सबसे बड़े बाजार हैं, वो इसलिए कि हम खरीदार हैं। दूसरा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है और ये युवा भारत के लिए एक शक्ति पुंज हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक जितने भी देश विकसित हुए हैं, सफल हुए हैं, उन्हें ये कामयाबी तब मिली जब उनकी आधी से ज़्यादा आबादी युवा थी। और भारत के युवा भी वैसा ही कर सकते हैं जैसा इन देशों के युवाओं ने किया, उन्हें विकसित बना दिया, उन्हें पूरी दुनिया से आगे ले जाकर खड़ा कर दिया। बस हमारे देश में शर्त यह है कि इन युवाओं को सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद न करके जीत और परिश्रम और मेहनत करना चाहिए, ताकि हमारा देश और आगे बढ़ सके। और इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि आइए मिलकर एक और प्रयास करते हैं, क्योंकि मिलकर किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए मिलकर हम अपने समाज का और अपने देश का इतिहास रच सकते हैं, नियति के लिखे तक को बदल सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।